जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 22 जून को एनडीए और यूपीए का खोलेंगे पोल। रोहतास जिले के करगहर में आ रहे हैं प्रशांत किशोर। जमकर की जा रही है तैयारियां। बिहार को बदलने के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने गृह जिले रोहतास के करगहर में आ रहे हैं। आगामी 22 जून को दोपहर 3 बजे करगहर के बाबू जगजीवन राम स्टेडियम हाई स्कूल में बिहार बदलाव सभा में वे चीख कर एनडीए और यूपीए का पोल खोलते नजर आएंगे। पार्टी के लोगों ने उनके आगमन की तैयारियां जमकर कर रहे हैं। रोहतास जिला के मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी का कहना है कि हमारे नेता एक सुलझे और परिपक्व लोगों में शुमार किए जाते हैं। उनका मिशन है बिहार को बदलने का। इसी उद्देश्य से बिहार में कई जिलों का दौरा करते हुए अपने गृह जिला रोहतास में आ रहे हैं। उनके आगमन की खुशी पूरे शाहाबाद में की जा रही है। सभी लोगों की चाहत है कि मैं प्रशांत किशोर की सभा में जाऊंगा और उनकी बातों को सुनते हुए उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं जनसुराज के कार्यालय में आया हूं। जनसुराज को आप देख लीजिए, विनोद तिवारी यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मुख्य प्रवक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं और सदस्य भी हैं, प्रदेश कार्य समिति की ये सदस्य भी है। जनसुराज जान रहे हैं कि आज जनसुराज एक ऐसी पार्टी बिहार में उभर चुकी है, एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि हर पार्टियों की नींद हराम कर रखी है। चूँकि आप जान रहे हैं कि जनसुराज पिछले कई वर्षों से यहाँ पाँव जमा चुका है। जाहिर चीज़ है कि वो हर दिल हर दिमाग में अपनी जगह बना चुका है। तो रोहतास ज़िला में, चूँकि आप जान रहे हैं कि रोहतास ज़िले में जनसुराज के नेता का आगमन होने जा रहा है, करगहर में होने जा रहा है। 22 तारीख को आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विनोद तिवारी के साथ साथ और भी इनके टीम के जो भी लोग हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिनका जो नेता है उनका यही क्या तैयारी है, विनोद तिवारी की जुबानी में सुना रहा हूँ। विनोद जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत एक चीज़ ये है कि आपके नेता क्योंकि इसी जिला के रहने वाले हैं और पहली बार वो आ रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? पहली बार तो भैया मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी का इस जिला में पैतृक गांव जरूर है, लेकिन वो बेटा सिर्फ रोहतास के नहीं है, वो पूरे बिहार के बेटा है। बिहार के बेटा है। वो बिहार को बदलने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके पिछले 3-4 वर्षों से सड़क पर घूम रहे हैं। यह उनका पैतृक गांव है इस जिला में। इस जिला में अपने पैतृक गांव में पहली बार जरूर आ रहे हैं, लेकिन बेटा वो पूरे बिहार के हैं, सिर्फ रोहतास के नहीं है। एक सवाल ये है कि चूंकि यहीं के रहने वाले हैं, इसी शहर के नाम से जाने जाते हैं और ये शहर आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व में जाना जाता है, तो जनसुराज भी कहीं ना कहीं बिहारी नहीं पूरे देश में जाना जा रहा है और जो आपके नेता हैं पूरे देश में जाने जाते हैं। क्या वजह है कि वो जनसुराज पार्टी बनने के बाद वो पहली बार ही उनका आगमन हो रहा है? प्रशांत जी अपने एजुकेशन यानी अपने पढ़ाई के दौरान ही, चूँकि उनके फादर बाहर में नौकरी करते थे तो उनके साथ रह करके पढ़ते थे और फिर वहाँ से वो पढ़ाई के लिए आगे निकले, लौट करके कभी पीछे नहीं आए। वो तो इंडिया में भी नहीं आना चाहते थे। वो इंडिया में क्यों आया ये तो सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। उनको 2012 में मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने हेल्थ पर एक सर्वे किया था अमेरिका में भी बैठे बैठे, तो उस सर्वे को लेकर मोदी जी के खिलाफ उन्होंने सर्वे किया था। मोदी जी की नींद हराम हो गई थी। खिलाफ कहा जाए कि सच्चाई कहा जाए? मैंने उन्होंने सच्चाई किया था, सच्चाई जो उनके खिलाफ था। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ था। मोदी जी के खिलाफ था। और 2012 में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला था गुजरात में, तो उससे उनका चुनाव प्रभावित हो सकता था। 2012 में मोदी जी ने उनको बुलाया था, उसके बाद वो इंडिया आए थे और तब से राजनीतिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसी दल के लिए नहीं। बीच में तो कई पार्टियों के साथ जुड़े और कहीं ना कहीं एक मेकर के रूप में जाने गए। जैसे नीतीश कुमार को ही देखा जाए, नीतीश कुमार की सरकार को लाने वाले जनसुराज ही थे। भैया अगर ये चीज़ पूछेगा, मैं भी पिछले 25 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं भी राजनीति को बहुत करीब से देखा हूँ। अगर ये चीज़ पूछिएगा तो नीतीश कुमार को लाने वाले ही नहीं, बिहार में महागठबंधन बनाने वाले भी प्रशांत किशोर जी ही हैं।
जब 2014 में नीतीश जी लोकसभा का चुनाव अकेले लड़े थे और उनको 2 सीट आया था, उस समय राजनीतिक रूप से चर्चा हो रही थी कि नीतीश जी का अब राजनीतिक वजूद समाप्त हो गया, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। हाँ, अब उस समाप्ति के करीब है। उस समय प्रशांत किशोर जी ने छोटी में वो बड़ी बात होगी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ जन सुराज का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2014 में प्रशांत किशोर जी मोदी जी के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ प्रपोजल उनके पास रखा था कि मैं आपके लिए काम करूँगा, लेकिन ये प्रपोजल पर आपको काम करना है। यह प्रपोजल देश हित में है, देश के लिए। उनका अपना कोई निजी प्रपोजल नहीं था। कुछ जगहों पर IT हब बनाने का, इस तरह से कुछ ऐसा चीज़ था जिससे हिंदुस्तान को भी अमेरिका के नक्शे पर बनाया जा सकता था। इस टाइप का उन्होंने कुछ प्रपोजल रखा था। उन्होंने कहा था कि भी हम प्रपोजल को पूरा कर देंगे, लेकिन वो प्रपोजल पूरा नहीं कर पाए। तो 2014 के बाद प्रशांत जी ने मोदी जी से अपने आप को किनार कर लिया। उसी समय नीतीश जी का 2 सीट आया था और राजनीतिक इनका जो वजूद था वो खतरे में था। तो नीतीश जी प्रशांत जी से जाकर दिल्ली में मिले थे। प्रशांत जी ने उस समय उनसे कहा था कि आपके पास आज क्या है कि मैं आपका मदद करूं? कुछ भी नहीं है। तो नहीं, कुछ कैसे हो सकता है ये बताइए। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा सुझाव मानना है तो आप सबसे पहले RJD और कांग्रेस को मिला करके महागठबंधन बनाइए और महागठबंधन के बैनर तले मैदान में उतरिए, आपका खोया हुआ ज़मीन वापस आ जाएगा। और उन्होंने महागठबंधन बनाया और 2015 में महागठबंधन एक साथ चुनाव सरकार बनी। देखिए विनोद तिवारी चूँकि आप जान रहे हैं कि जनसुराज से ये जुड़े हुए हैं और प्रशांत किशोर के बारे में ये जो बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, एक ऐसे लोगों में शुमार किए जाते रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम किया है। जैसा इन्होंने बताया कि मोदी सरकार हो या गुजरात की सरकार हो या नीतीश सरकार हो, उसमें अहम रोल निभाने का काम किया, जिनका नाम प्रशांत किशोर है। जाहिर चीज़ है कि आज प्रशांत किशोर खुद एक राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं और जिसका नाम जन सुराज। आज जन सुराज के बारे में जान रहे हैं कि बिहारी नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि देश में अपना मुकाम वो बना चुके हैं और ये साबित करने जा रहे हैं कि अगली सरकार अगर बनेगी तो जन सुराज की मदद के बगैर बन नहीं सकती है। जाहिर चीज़ है कि विनोद तिवारी यहाँ बैठे हैं और हम लाइव भी करा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि विनोद तिवारी जन सुराज के प्रति या अपने नेता के प्रति क्या कर रहे हैं। तो एक सवाल ये है विनोद जी कि अभी 22 तारीख को आपके ज़िला में करगहर में आ रहे हैं आपके नेता, काफ़ी लोगों को उम्मीद है, लेकिन मौसम बड़ा गड़बड़ा गया है, बरसात का मौसम है, कैसे भीड़ जुटाएंगे आप? सबसे पहले भैया मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत का मतलब आप समझते हैं? बताइए। प्रशांत का मतलब होता है महासागर। महासागर। और प्रशांत जी ने जनसुराज का गठन किया है। जनसुराज की आंधी पूरे बिहार में इस तरह से बह रही है कि यह छोटा मोटा बारिश उस आंधी को नहीं रोक सकता है। चाहे कितना ही तेज बारिश हो, कितना ही तेज हवा आए, जनसुराज के आंधी को नहीं रोक सकता है। और लोग इतने, चूँकि प्रशांत जी पहली बार रोहतास में आ रहे हैं, रोहतास के लोग इतने बेताब हैं अपने घर के बेटा को देखने के लिए कि देखने के लिए अप्रत्याशित भीड़ करघर में जमा होगी, जिसका हमको भी कल्पना नहीं है और आम लोगों को भी कल्पना नहीं है। हम लोग गांव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हम लोग का काम है, हम लोग गांव-गांव में लोगों को सूचना दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि प्रशांत जी 22 जून को करघर के जगजीवन स्टेडियम में आ रहे हैं। हम लोग का एक सिपाही के नाते सिर्फ इतना काम कर रहे हैं। लोगों में इतना इच्छा है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। अब तक लोग मोबाइल पर देख रहे थे, सुन रहे थे, लोग नज़दीक से उनको सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। इतनी संख्या में लोग वहाँ, चाहे कितना हो बारिश हो, इतनी संख्या में लोग वहाँ जमा होंगे कि वहाँ जगह कम पड़ जाएगा करघर में। तो बींगे आप चूँकि बहुत बड़ा पद है, जिला मुख्य प्रवक्ता के रूप में है, क्या जिला के लोगों से या शाहबाद के लोगों से क्या अपील करेंगे आप उनके आगमन को? मैं रोहतास जिला के लोगों से, शाहाबाद के लोगों से हाथ जोड़ करके मैं यही अपील कर रहा हूँ या अपील करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी के पास सरस्वती है और जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उनके पास लक्ष्मी भी है। जिस स्थिति में वो है, अगर वो चाहे तो अपना पूरा जीवन
मखमल पर सो करके और महल में रहकर बिता सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी सारी कमाई को बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में लगा रहे हैं। तो बिहार के लोगों का, शाहाबाद के लोगों का यह दायित्व है कि हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलें और बिहार के इस व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग प्रशांत जी के सहभागी बने। लोगों से मेरा यही अपील है कि हर व्यक्ति उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और करगहर जगजीवन स्टेडियम में 22 जून को शाम 3 बजे पहुँचे, ताकि हम लोग एकजुट हैं, उनके पीछे खड़ा हैं, ये प्रशांत जी भी देख सकें। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्योंकि अब ये एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि हर दिल अजीज पार्टी है, लेकिन एक सवाल आपसे हम करना ये चाह रहे हैं कि रोहतास जिला हो या बिहार हो, मुस्लिम वर्ग जन स्वराज से बहुत तेजी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका सवाल सही है। जितना जुड़ना चाहिए उतना नहीं जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सासाराम विधानसभा प्रभारी हैं आरजू खान हैं। पिछले 1 महीना पहले पार्टी कार्यालय में करीब 25 से 30 माइनॉरिटी के लोग एक साथ पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया था, लेकिन जितना मात्रा में आना चाहिए उतनी मात्रा में अभी नहीं आ रहे हैं। मैं तो कहता भी हूँ, मैं उन लोगों के बीच जाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, चूँकि माइनॉरिटी के लोग आज तक उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम वोट उसी को देंगे जो बीजेपी को हराएगा। तो इस मुद्दे को लेकर वो वोट देते आए हैं। हम लोग कहते हैं कि आप अपना विकास देखिए, आप अपने ज़िला का विकास देखिए, अपने शहर का विकास देखिए, अपने गांव का विकास देखिए, आप अपने बच्चों को देखिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो, हिंदू हो या किसी जाति धर्म कोई व्यक्ति हो। भैया ये आप बताइए कि बिहार में आज कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है, आपका बच्चा अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाहे तो आप बिहार में उसको पढ़ा लीजिएगा? ऐसा कोई नहीं है। किसी भी जाति धर्म के लोग है। प्रशांत जी इसी के लिए लड़ रहे हैं। बिहार में हम उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था देना चाहते हैं, प्रशांत जी इसी के लिए लड़ रहे हैं। आप बीजेपी की बात किए हैं, तो ये भी एक चर्चा है लोगों के बीच कि जन स्वराज जो है वो बीजेपी की आवाज़ है, बीजेपी का बी टीम है, ये चर्चा है, क्या कहेंगे भैया? ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमको किसी टीम में शामिल तो बीजेपी ने कर लिया या आरजेडी ने कर लिया। जन स्वराज को अब ए टीम, बी टीम, सी टीम कहने वाले सभी दल के लोग मिल रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं उनका बी टीम है, वो कह रहे हैं उनका बी टीम है, और जबकि हम देख रहे हैं कि हम किसी का टीम नहीं है। हमारा टीम अपना है, हमारा टीम बिहार का टीम है। क्या भविष्य में, चूंकि ये चुनावी वर्ष चल रहा है, 2025 में चुनाव होने वाला है, ये भी एक चर्चा है कि एआईएम से ये तालमेल करने जा रहे हैं या हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, तो तालमेल करने वाली चीज़ हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या हमारे जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, इन सब मुद्दों पर निर्णय लेना उन लोगों का काम है। लेकिन मेरा अपना जो विचार है कि जिस बिहार के जिस मुद्दे को लेकर के जन स्वराज चल रहा है, उस मुद्दे पर यदि कोई भी हमारे साथ खड़ा हो तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हम उस मुद्दा से कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहार में पलायन रोकना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था यहाँ बहाल करना, जो भ्रष्ट शिक्षा परीक्षा जो व्यवस्था है उसमें सुधार करना, इन तमाम मुद्दों के साथ जो खड़ा होगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। देखिए, विनोद तिवारी और विनोद तिवारी के बारे में मैंने बताया कि मुख्य प्रवक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता के रूप में है ये, और जिस तरह से ये बोल रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है कि भविष्य में वो सरकार बना सकती है, और कहीं ना कहीं जैसा ये बता रहे हैं कि जन स्वराज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बिहार के लिए काफ़ी कुर्बानी दे रहे हैं और बिहार को के भविष्य को बनाना चाहते हैं। जाहिर चीज़ है कि जैसा विनोद तिवारी अपील किए हैं लोगों से कि जन स्वराज से लोगों को जुड़ना है और जुड़कर एक ऐसी सरकार बनानी है कि बिहार दिन दूनी रात चौगुनी आगे की ओर बढ़े, तरक्की करे, और जिस तरह से बिहार का नाम है उस तरह से पूरे देश में ये नंबर 1 पे आ सके। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।